हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेचू वाराणसी के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या कह सकते हैं कि सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात कर रहे हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2010 के पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्लास 11th बायोलॉजी ग्रुप या कह सकते हैं कि जीव विज्ञान के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसकी टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। 120 मिनट्स की आपकी टाइमिंग दी जाती है और आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं और इसकी जो मार्क्स रहते हैं मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 100 मार्क्स के रहते हैं और इसमें कोई भी आपके नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग का आपका रूल है कह सकते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल में। तो आपको कह सकते हैं कि 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है और साथ ही साथ कह सकते हैं इसके कट ऑफ की अगर हम बात करें तो नियर अबाउट आपका 75 to 80% आपका कट ऑफ जाता है। तो उस आपके कट ऑफ पे कह सकते हैं कि आपका एडमिशन कंफर्मेशन हो जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। करें स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या कह सकते हैं कि सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात करें, उसके पेपर के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। 2010 के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। क्लास 11th बायोलॉजी ग्रुप के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग केवल बायोलॉजी के क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट सकते हैं हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन। एटीपी के अणु इनमें बनाते हैं। पहला इसमें आपका गोल्गी बॉडी, नेक्स्ट इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड वन इसमें आपका लाइसोसोम और लास्ट वन इसमें आपका न्यूक्लियस, जिसको हम लोग केंद्रक भी बोलते हैं। तो आपका एटीपी मॉलिक्यूल्स जो आपका प्रोड्यूस होते हैं वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं कि आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन है इसमें आपका सेकेंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ ड्यूरिंग। फर्स्ट वन इसमें आपका मिटोसिस, नेक्स्ट वन इसमें आपका कंजुगेशन और थर्ड वन इसमें आपका जाइगोट फॉर्मेशन और लास्ट वन आपका मियोसिस। तो अगर हम बात करें कि किसमें आपका जो गुणधर्मों की संख्या वो आपकी आधी होती है किस प्रोसेस में, तो आपका मियोसिस में होती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी इसके लिए आपका करेक्ट है। किसमें से गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? पहला इसमें आपका समसूत्रण, नेक्स्ट इसमें आपका समयुग्मन और आपका थर्ड वन है युग्मनज बनाना और लास्ट इसमें आपका अर्धसूत्रण। कह सकते हैं कि जो आपका अर्धसूत्रण होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है आधा हो जाती है। तो कह सकते हैं कि 46 रहता है तो आपको 23 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका थर्ड नंबर पैरामीशियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पैरामीशियम किसका एक उदाहरण है? पहला इसमें है आपका प्रोकैरियोटस, नेक्स्ट इसमें आपका यूकैरियोटस, थर्ड वन है इसमें आपके एंजियोस्पर्म और लास्ट इसमें आपका एल्गी। तो अगर हम बात करें पैरामीशियम की तो पैरामीशियम जो होता है आपका यूकैरियोटस में आता है। इसमें आपका कह सकते हैं कि कंसिडर किया जाता है अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारी चीज़ें कह सकते हैं कि यूकैरियोटस में कंसिडर की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वन इसमें आपका फोर्थ नंबर डायबिटीज इन ह्यूमंस इज कॉज्ड ड्यू टू। मनुष्य में मधुमेह का कारण है। पहला इसमें आपका डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, नेक्स्ट वन इसमें आपका डिफिशियंसी थायरॉक्सिन, थर्ड वन इसमें आपका डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन और लास्ट है इसमें आपका डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। इसमें बोला जा रहा है कि इंसुलिन की कमी, थायरॉक्सिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी और लास्ट इसमें आपका ऑक्सीजन की कमी। तो कह सकते हैं कि डायबिटीज़ जो होता है आपका इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह रोग। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन बेसिकली आपका रिपीट किया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कह सकते हैं रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। तो आपके लिए एक सजेशन है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्यूशन नहीं किया है तो मिनिमम कह सकते हैं कि आपको 5 ईयर के पेपर को सॉल्व करना है और मैक्सिमम कह सकते हैं 10 to 12 ईयर की पेपर को आपको सॉल्व करना है, जिससे आपका कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर से जो भी आपके क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो उसको आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट इसमें आपका फिफ्थ नंबर इसमें बोला जा रहा है कि न्यूट्रल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन वाज प्रपोज्ड बाय। विकास का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पहला इसमें आपका लेमार्क, नेक्स्ट वन है आपका डी वेरिस, थर्ड वन इसमें आपका डार्विन
और लास्ट है इसमें आपका लॉरेंस। ये भी क्वेश्चन आपका कह सकते हैं रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जो आपका कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आपका प्रतिपादित किया है, आपका डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया है। कब किया गया? तो कह सकते हैं 1859 में किया गया। जी हाँ, 1859 में किया गया है। थ्योरी बेसिकली आपका रिलेटेड है एडॉप्टेशन एंड स्पेसिएशन से आपका रिलेटेड है, जिसमें आपका एडॉप्टेशन से रिलेटेड चीज़ें बात की जाती हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 6 नंबर साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई इज, आपका कह सकते हैं कि जो घरेलू मक्खी होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है ना। आपका इसमें दिया है पेरिप्लेटिना अमेरिकाना, आपका ड्रोसोफिला मेलेग्नोगोस्टार, और थर्ड वन इसमें आपका वेस्टर्न ब्लूटेरिया, और लास्ट वन इसमें आपका मास्का डोमेस्टिका। तो जो आपका कह सकते हैं कि साइंटिफिक नेम होता है हाउस फ्लाई का, वो आपका मास्का डोमेस्टिका होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी इसके लिए आपका सही है। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर ड्यूरिंग मेसोसिस इन, फर्स्ट है इसमें आपका प्रोफेज फर्स्ट, नेक्स्ट इसमें आपका मेटाफेज फर्स्ट, थर्ड वन है इसमें आपका एनाफेज फर्स्ट, और लास्ट है इसमें आपका एनाफेज सेकेंड। अगर हम इस प्रोसेस की बात करें कि आपका म्यूसिस में, तो इसमें बेसिकली क्रोमोसोम जो होते हैं हाफ हो जाते हैं। तो ये आपका किस प्रोसेस की कह सकते हैं कि अकर करता है? तो आपका कह सकते हैं प्रोफेज फर्स्ट में अकर करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 8th नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वात्रिक दाता होता है? तो इसमें बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? तो जो आपके ओ होते हैं वो आपके यूनिवर्सल डोनर होते हैं। अगर हम बात करें AB की, तो AB जो होता है आपका यूनिवर्सल रिसीवर होता है। कहने का सेंस ये है कि जो O होता है वह सभी ब्लड ग्रुप को आपका कह सकते हैं कि खून ब्लड दे सकता है, और AB जो होता है सभी से आपका कह सकते हैं कि रिसीव कर सकता है, ले सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 9th नंबर, द एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म इज, एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल कौन है? पहला इसमें आपका पाइनस, नेक्स्ट इसमें आपका साइकस, थर्ड वन इसमें आपका पाइसम, और लास्ट इसमें आपका फ्यूनेरिया। तो अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म का जो आपका उदाहरण है वो आपका पाइसम है, जिसको हम लोग मटर भी बोलते हैं, कह सकते हैं पी भी बोलते हैं, आपने जाना होगा। और कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इसका आप एग्जाम्पल कह सकते हैं कि याद कर लीजिए, इससे आपके कह सकते हैं कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। इसमें आपका 10th नंबर, RBC डू नॉट हैव न्यूक्लिक इन, ये आपका 10th नंबर है। तो इसमें बोला जा रहा है कि किसमें लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? पहला इसमें आपका फीस, नेक्स्ट इसमें आपका मैमल्स, थर्ड वन इसमें आपका बर्ड, और लास्ट इसमें आपका टेडपोल। अगर हम बात करें कि लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है तो किसमें नहीं होता है? तो वो बेसिकली आपके मैमल्स कहलाते हैं, स्तनधारी होते हैं, जैसा आपका ह्यूमन बींग्स भी है। इसमें आपका 11th नंबर, मेजर सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? पहला इसमें आपका प्रोटीन्स, नेक्स्ट इसमें आपका विटामिन्स, और थर्ड वन है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, और लास्ट इसमें आपका एमिनो एसिड। अगर हम बात करें कि मुख्य आपका ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्ब्स के फॉर्म में लेते हैं। इसके रिगार्डिंग कह सकते हैं कि डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा वीडियोस में जाके, या कह सकते हैं कि प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 12th नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन कैन बी कॉल्ड एज अ सॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक फॉर द बॉडी रिक्वायरमेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो शरीर की आवश्यकताओं के लिए रक्त बैंक कहा जाता है? पहला इसमें आपका लंग्स, नेक्स्ट इसमें आपका स्प्लीन, थर्ड वन इसमें आपका लीवर, और लास्ट वन इसमें आपका हार्ट। कह सकते हैं कि जो आपका स्प्लीन होता है, जिसको हम लोग हिंदी में प्लीहा बोलते हैं, वो आपका कह सकते हैं कि ब्लड बैंक की तरह हम लोगों की बॉडी में आपका वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 13th नंबर, हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन प्लाज्मा ऑफ, पहला इसमें आपका ह्यूमन, नेक्स्ट इसमें आपका फ्रॉग, थर्ड वन इसमें आपका बर्ड, और लास्ट इसमें आपका अर्थवॉर्म। इसमें बोला जा रहा है कि किसमें आपका हीमोग्लोबिन जो होता है जीव द्रव्य में घुलित होता है। तो आपका जो डिजॉल्व होता है उसकी अगर हम बात करें तो आपका अर्थवॉर्म में होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट है, या बेसिकली केचुआ में होता है, ये आपका कह सकते हैं केचुए में होता है। इसके रिगार्डिंग में कह सकते हैं कि रिपीट किया गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें आपका 14th नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि इन अर्थवॉर्म सलिटेलम रीजन इज फाउंड फ्रॉम, फर्स्ट इसमें आपका 13 to 15 सेगमेंट,
नेक्स्ट इसमें आपका 14 to 16 सेगमेंट, नेक्स्ट इसमें आपका 15 to 17 सेगमेंट, और आपका लास्ट इसमें आपका 16 to 18 सेगमेंट। तो जो कह सकते हैं कि आपका सेलेटेलम रीजन फाउंड किया जाता है आपका अर्थवॉर्म में, वो आपका 14 to 16 आपका सेगमेंट में होता है, जो आपका कह सकते हैं 14 से 16 खंड में होता है। इसमें आपका 15th नंबर, पोटैटो ईटेन एज वेजिटेबल बाय ह्यूमन इन, जो आपका हम लोग आलू खाते हैं सब्जियों में, वो आपका कौन सा हम लोग उसका भाग खाते हैं, तो आपका जड़ होता है, रूट्स होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी करेक्ट है, क्यों से कि हम लोग मिट्टी की कह सकते हैं अंदर से आपका खन के आलू निकालते हैं, तो आपका जड़ के फॉर्म में हम लोग उसको आपका ईटेन करते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 16th नंबर, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज, जो आम होता है आपका उसका वैज्ञानिक नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है आपका गिफेरा इंडिका होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट है। रहा है कि आपका आम का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आपका जो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द रॉ मटेरियल यूज्ड आर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मूल पदार्थ के रूप में आपका इस्तेमाल किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, तो कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, वाटर होता है, H2O होता है, और हम लोग सोलर एनर्जी के यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसके लिए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज मलेरिया इन ह्यूमन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में मलेरिया का कारण है, कह सकते हैं किसकी वजह से कह सकते हैं कि मलेरिया होता है, तो आपका प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं कि आपका पहला इसके लिए आपका सही है। नेक्स्ट इसमें आपका कह सकते हैं 19th नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग लेइंग मैमल्स, निम्नलिखित में से कौन अंडे देने वाला स्तनधारी है, वह आपका कह सकते हैं एकिडेना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला इसमें करेक्ट है, वह आपका ऐसा स्तनधारी जो आपका कह सकते हैं कि अंडे देता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका 20 नंबर, इलियम इज फाउंड इन, इलियम कह सकते हैं कि किस में होता है। फर्स्ट इसमें आपका पिक्टोरिकल ग्रेडल, नेक्स्ट इसमें आपका पेल्विस ग्रेडल, और आपका थर्ड है एटलस, और लास्ट इसमें आपका एक्सिस। तो अगर हम बात करें इलियम की, तो आपका कह सकते हैं कि श्रेणी मेखला में पाया जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 21 है, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाय, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मूलतः किनके द्वारा होता है। पहला इसमें आपका ब्लड प्लाज्मा, नेक्स्ट है इसमें आपका WBC, नेक्स्ट है RBC, और लास्ट है आपका वाटर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि RBC के द्वारा आपका जो होता है ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड। नेक्स्ट इसमें आपका 22, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन पाइसम सेविटम विच इन्वॉल्व, फर्स्ट इसमें आपका इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका मेंडल का भी संयोजन का नियम है जिसमें आपका पाइसन सेंटिवम पर प्रयोग किया गया, तो उसमें क्या परिणाम निकालता है। इसका जो आपका रिजल्ट आता है कह सकते हैं 1 पेयर ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर होता है। जी हाँ, कह सकते हैं कि विषम लक्षणों का एक जोड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपको 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एन इंडेंजरस स्पीसीज, निम्नलिखित में से लुप्त प्राय प्रजाति माना जाता है। पहला इसमें आपका टाइगर, नेक्स्ट इसमें आपका डॉग, नेक्स्ट इसमें आपका फ्रॉग, और लास्ट इसमें आपका रेट। तो कह सकते हैं कि जो आपके दिखते नहीं हैं वो आपके इंडेंजरस स्पीसीज में होते हैं। जी हाँ, जो बहुत आपके रेयर केस में पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि टाइगर को बचाने के लिए बहुत सारे आपके कह सकते हैं NGOs और गवर्नमेंट के प्रोग्राम भी चल रहे हैं, जैसे कि आपका टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम, अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं। तो टाइगर होता है वो आपका इंडेंजरस स्पीसीज में रखा गया, कंसीडर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 24 नंबर, इन वेट्रेब्रल कॉलम ऑफ अ एडल्ट फ्रॉग द टोटल नंबर ऑफ वेटेब्रा इज, एक वयस्क मेढक के मेरुदंड में कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो मेढक की अगर हम बात करें तो आपके 10 होती है, अगर हम मैन की बात करें तो 33 होती है, अगर हम आपका रैबिट की बात करें, खरगोश की बात करें तो आपका 46 होती है। इसको आप याद रखिएगा, बारी बारी से कह सकते हैं कि पूछा जा सकता है। जैसे इसमें आपका फ्रॉग का पूछा है तो या रैबिट का पूछा जा सकता है, या कह सकते हैं कि आपका मैन का पूछा जा सकता है, साइमल्टेनियसली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और कह सकते हैं लास्ट आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन, कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन इज कॉज्ड ड्यू टू,
मनुष्य में आपका कह सकते हैं कि रंग विविधता का कारण क्या होता है, तो आपका कह सकते हैं कि जो आपकी आंखों में प्रॉब्लम होती है उसके कारण होता है, तो डिफेक्ट इन कार्निया। ऑप्शन नंबर जो आपका कह सकते हैं बी, इसके लिए आपका करेक्ट है कि कार्निया में आपका दोष होता है और उसी के कारण आपका कलर पहचानने में हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। टोटल हम लोगों ने आज के इस वीडियो में 25 क्वेश्चन किए जो आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। बहुत ही कह सकते हैं कि सिंपल तरीके के क्वेश्चन आपको फ्रेम किए गए थे। वीडियो में कह सकते हैं हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 में कह सकते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री के सॉल्यूशन को बात करेंगे। मेरी ऑफलाइन क्लासेस या कह सकते हैं कि प्रीमियम नोट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।